जैसा कि हमने पढ़ा था कि फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था वहाँ पे कि वहाँ की भौगोलिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति कैसी है। अब यहाँ पे सेकंड पार्ट में देखो क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि दक्षिण एशिया में शामिल देशों की समस्याएं। तो दक्षिण एशिया में जो शामिल देश है उनकी क्या क्या समस्याएं थी। तो यहाँ पे क्या लिखा, पहला वो संघर्ष वाला क्षेत्र था। कैसा क्षेत्र था? संघर्ष वाला क्षेत्र था। वहाँ पे हमेशा सीमा विवाद, यानी कि सीमा को लेकर कुछ ना कुछ विवाद होता रहता था। नदी जल विवाद, नदी के ऊपर भी विवाद होता रहता था, बहस होती रहती थी। विद्रोह, संघर्ष होता रहता था। जाति के ऊपर भी वहाँ पे क्या होता था, संघर्ष होता रहता था। संवेदनशील इलाका भी था साथ में वो, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आता है कि दक्षिण एशिया के देशों की स्थिति कैसी थी। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले पाकिस्तान की बात करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, पाकिस्तान की राजनीतिक व्यवस्था में सेना बहुत प्रभावशाली था, यानी कि यहाँ पे सेना सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था, जिसके कारण यहाँ पे जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था थी वो क्या हो रही थी, कुचलती जा रही थी, उसको दबाया जा रहा था। और यहाँ पे सिर्फ कौन सा शासन चल रहा था, सेना शासन चल रहा था। और बांग्लादेश में भी यही हाल था। हमें पता है कि पाकिस्तान हमारा कहाँ पड़ता है, भारत में उत्तर में, बांग्लादेश हमारा कहाँ पड़ता है, पूरब में। तो दोनों का सेम हाल था, ठीक है। तीसरा यहाँ पे देखो क्या लिखा है, सर्वप्रथम देश की बागडोर किसने, जनरल आयुष खान ने, फिर जनरल यहिया खान ने, फिर जनरल जिया उल हक ने, और 1999 में जनरल मुशर्रफ ने जनता द्वारा निर्वाचित सरकार को हटाकर सैनिक शासन की स्थापना कर दी गई थी, ठीक है। साथ में देखो क्या लिखा है यहाँ पे, कुछ समय के लिए यहाँ पे बेनजीर भुट्टो, ठीक है, बेनजीर भुट्टो, जुल्फिकार अली भुट्टो और नवाज शरीफ ने यहाँ पे क्या करी थी, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था चलाई थी, ठीक है। 2013 में यहाँ पे किसने, 2013 में यहाँ पे देखो लिखा है, नवाज शरीफ ने यहाँ पे क्या करा था, पाकिस्तान में लोकतांत्रिक व्यवस्था चलाई गई थी, ठीक है। लेकिन 2017 में क्या हुआ, उसको वित्तीय भ्रष्टाचार के मामले में उसको दोषी ठहरा दिया गया था, ठीक है। दोषी ठहराने के बावजूद उसको 10 साल की जेल कर दी गई थी, 10 साल की वहाँ पे इसको सजा दी गई थी, तो ठीक है। तो ये है, तो इसको नोट कर लो, फिर हम आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है कि पाकिस्तान में लोकतांत्रिकरण स्थायी न रह पाने के क्या क्या कारण थे, यानी कि पाकिस्तान में जो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था चल रही थी वो ना रहने के क्या कारण थे। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले लिखा है कि पाकिस्तान में बार बार सैनिकों का शासन था, यानी कि पाकिस्तान में बार बार किसका शासन चल रहा है, सैनिकों का शासन चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे सैनिकों शासकों द्वारा तख्ता पलट हुआ था, हर बार जब भी कुछ होता था सैनिक ही हमेशा जीतती थी, ठीक है। दूसरा लिखा है जिसके कारण पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थायी नहीं रह पाता था, क्यों नहीं पता था, क्योंकि यहाँ पे सैनिक का शासन चलता था, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे लोकतंत्र स्थायी रूप में कार्य नहीं कर पाता था, सिर्फ सैनिक की चलती थी, ठीक है। दूसरा यहाँ पे लिखा है यहाँ पे सेना, धर्मगुरु और भूस्वामी का दबदबा ना रहता था, मतलब इनका दबाव रहता था, ये अपना दबाव बना के रखते थे पाकिस्तान पे, इसलिए लोकतांत्रिक व्यवस्था यहाँ पे चल ही नहीं पाती थी, ठीक है। पाकिस्तान वर्सेस भारत, यानी कि पाकिस्तान और भारत का झगड़ा हमेशा होता था, तो जिससे वहाँ की जो सैनिक शासन थी वो चाहती, वो मतलब पाकिस्तान को बताते कि यहाँ की जो पाकिस्तान की हालत बहुत ख़राब है, वो उनकी सुरक्षा नहीं कर पाएंगे। तो उनकी सुरक्षा किसके हाथ में, खुद के हाथ में खुद क्या होता है, सेना अपने हाथ में बता देती, धर्मगुरु अपने बताते कि हम पाकिस्तान को बचा सकते हैं भारत से कोई भी जो विवाद होता है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे क्या लिखा, अमेरिका, पश्चिमी देश, ये सब लोकतांत्रिक शासन के खिलाफ थे, ये चाहते ही नहीं थे कि यहाँ पे लोकतांत्रिक शासन चले, ये सब अपने स्वार्थ के लिए यहाँ पे सैनिक शासन को बढ़ावा देते थे। ये चाहते थे, ये बोलते थे कि यहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था सही नहीं है, यहाँ पे कौन सी शासन व्यवस्था सही रहेगी, सैनिक शासन। हर कोई अमेरिका और पश्चिम में जितने भी देश है, हर कोई अपना फायदे चाहता था, और अपने फायदे के लिए वो बोलते थे कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था सही नहीं है। कौन सी शासन व्यवस्था सही है यहाँ पे, सैनिक शासन व्यवस्था।